गांव धनपुर के लोग एक बात हमेशा कहते थे, शमशान का आखिरी मोड़, रात में मत जाना। किसी को पता नहीं क्यों, बस एक किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। रात 8 बजे खेतों के रास्ते दो दोस्त अमन और राहुल खेत से घर की ओर पैदल लौट रहे थे। यार, तूने सुना क्या? तेरा दिल धड़कने की आवाज? अमन कुछ कह पाए उससे पहले सामने कुत्तों के झुंड ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और सब एक दिशा में देखकर पीछे हटने लगे। शमशान वाला मोड़। कुत्ते इस मोड़ पर ऐसे क्यों करते हैं? बस यहीं से शमशान शुरू होता है, डरपोक कहीं का। अचानक मिट्टी पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं जैसे कोई कुछ भारी चीज को घसीटते हुए ले गया हो। ये इंसान के पैर के तो नहीं लगते। चल, देर हो जाएगी। उनके कदम तेज हो जाते हैं। जमीन पर पड़ा एक लाल धागा उनके पैरों में उलझ जाता है। ये कैसा धागा है? मच्छू। अमन ने पहले ही हाथ में उठा लिया। उस धागे से बड़ी तीखी बदबू आई। दूर कहीं पर घंटी की एक हल्की सी आवाज। चलते हैं, जल्दी। दोनों तेज चलने लगे। पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन चलते चलते अचानक राहुल रुक गया। क्यों रुका? हम बहुत देर से चल रहे हैं, पर यह मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा। अमन ने कांपते हुए चारों ओर देखा। हर तरफ काले पेड़, उसी जगह की तरह। चारों तरफ एक ही रास्ता बार बार दोहरा रहा था। ये क्या हो रहा है यार? किसी ने हमें फंसा दिया है। पीछे फिर वही एक घंटी की आवाज, टन। फिर हवा की फुसफुसाहट, मानो कोई अदृश्य चीज पास खड़ी हो। दोनों आंखें बंद करके भागने लगते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। अमन और राहुल अब भी उसी मोड़ पर फंसे हुए थे। रास्ता खत्म नहीं और पीछे लौटना नामुमकिन लग रहा था। हवा अचानक ठंडी होने लगी, ऐसी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगी। राहुल ने माहौल को महसूस किया। इस मोड़ पर कुछ जागा हुआ है। अमन डर से चारों ओर देख रहा था। पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े, लेकिन उनकी छायाएं अजीब सी टेढ़ी। रास्ते पर एक पुरानी अगरबत्ती अटकी हुई मिली। जली नहीं थी, लेकिन उससे एक तेज कड़वी गंध आ रही थी। ये कैसी खुशबू है यार? ये खुशबू नहीं, किसी रोक टोक की निशानी है। कुछ कदम आगे मिट्टी नरम थी और अचानक उस पर ताजा पैरों के निशान उभर गए। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। न तो अमन ने कदम बढ़ाया, न राहुल ने। ये हमारे नहीं है। कोई दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ चल रहा है। निशान आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई ठीक उनके सामने हो पर दिखाई न देता हो। अमन और राहुल दोनों पीछे हट गए। हवा में झूलती लाल रिबन। मोड़ के पास एक पेड़ में एक लाल रिबन बंधी थी। हवा बिल्कुल बंद, फिर भी रिबन झूल रही थी, ऐसे जैसे किसी ने अभी छुआ हो। राहुल रुक गया। लाल रिबन शमशान के पास? क्यों? इसका क्या मतलब? किसी को यहीं रोकने के लिए होता है। अमन का गला सूख गया। रिबन अचानक झूलना बंद हो गई और सीधी ऊपर की ओर खड़ी हो गई, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म। दोनों जड़ हो गए। अचानक रिबन फिर नीचे गिर पड़ी। हवा एकदम शांत। आसमान पर बादल छा गए। अचानक अमन ने देखा, आगे कहीं दूर एक काला धब्बा था। धब्बा धीरे धीरे हिल रहा था। वो क्या है? धुआं होगा? लेकिन राहुल खुद भी डर चुका था। धब्बा बड़ा होता गया, लेकिन उसका कोई आकार नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला धुआं जो रोशनी में भी काला ही दिख रहा था। हम उधर नहीं जाएंगे, हमारे पास और रास्ता भी नहीं है। धुआं धीरे धीरे पीछे हट गया, मानो रास्ता दे रहा हो। दोनों आगे बढ़े, तभी चारों तरफ चुप्पी।
पर आवाज पेड़ों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई तेजी से भागा हो, पर कोई दिखा नहीं। क्या तूने सुना? हाँ, कोई चल रहा है, लेकिन हमसे दूर नहीं, बहुत करीब। मिट्टी पर छोटे छोटे पत्ते हिलते हुए जा रहे थे, मानो कोई छुप कर भाग रहा हो। रास्ता एकदम से चुप हो गया, हवा बंद, पेड़ स्थिर, कुछ भी नहीं। तभी अमन को जमीन पर एक टूटा हुआ सीप का खोल दिखा, जिसे अक्सर तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। उसके पास एक छोटा सा कोयले से लिखा शब्द, जागृत। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब यहां कुछ सोया हुआ नहीं है, ये जाग रहा है। अमन के पैरों तले जमीन हिलती हुई महसूस हुई। राहुल ने उसकी बाह पकड़ी। भाग, कोई चीज सुन रही है हमारी बातें। दोनों भागते हैं। अचानक पूरे रास्ते के पेड़ एक साथ कांपने लगे। कोई हवा नहीं, फिर भी पेड़ों के पत्ते उल्टी दिशा में उड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो। अमन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। रास्ता फिर गोल गोल घूमने लगा, जिधर जाते वही मोड़ सामने। फिर उसी मोड़ से एक धीमी आवाज आई, पीछे मत देखो। दोनों जम गए। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। सांसों जैसी गर्म हवा गर्दन पर महसूस हो रही थी। दोनों आंखें बंद करके दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते अचानक रास्ता खुला और दोनों धड़ाम से गिर पड़े। सिर उठाया, मोड़ खत्म। वे आखिरकार बाहर थे, लेकिन मोड़ की दिशा से धीमी फुसफुसाहट आई, अभी शुरुआत है। दोनों वहीं जमीन पर जमे हुए थे। फुसफुसाहट की ठंड अभी भी उनके कानों में कांप रही थी। तूने भी सुना? हाँ भाई, बहुत पास से आया था। दोनों पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कर ही रहे थे कि मोड़ के पास की सूखी पत्तियां अपने आप घूमने लगीं, गोल गोल, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें भीतर खींच रही हो। यहां से अभी निकलते हैं, अभी। अमन सिर हिलाता है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आने वाले रास्ते के पास पहुंचे, उनके ठीक सामने की मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य उंगली मिट्टी से एक लंबी रेखा खींच रही हो। अमन वहीं रुक गया। ये क्या कर रहा है? वो हमें वापस मोड़ की तरफ खींचना चाहता है। रेखा मिट्टी में आगे बढ़ती रही, सीधी, साफ और गहरी। और उसी रेखा के आखिर में मिट्टी अचानक धप करके नीचे धसी, जैसे किसी भारी चीज ने छलांग लगाई हो। भाई, ये भागने नहीं देगा, तो क्या करें? अचानक पेड़ों के बीच से एक बहुत धीमी, बहुत भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें सूंघ रहा हो। दोनों घूमकर उस तरफ देखने लगे, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। अगले ही पल ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी और दोनों के कानों में उसी फुसफुसाहट की दूसरी लाइन गूंजी, मोड़ की तरफ वापस आओ। फुसफुसाहट अभी भी कानों में घूम रही थी, मोड़ की तरफ वापस आओ। अमन और राहुल बिल्कुल स्थिर खड़े थे, न आगे बढ़ पा रहे थे, न पीछे हट पा रहे थे। अचानक राहुल की शर्ट के पीछे का कोना धीरे धीरे अपने आप खिंचने लगा, बहुत हल्का, पर इतना कि एहसास हो जाए। राहुल झटके से पलटा। वहां कुछ नहीं था। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अमन, किसी ने पीछे से पकड़ा था। यहां से चल, वरना ये हमें खुद खींच लेगा। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन मोड़